हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आजकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के को लेके। ठीक है ना? तो पिछले भाग में हमने बात की थी आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को लेके। आज हम अपना नया चैप्टर लेके आएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बच्चों चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है ना? फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। ठीक है, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? लिस्ट सम एनिमल्स, लिस्ट सम एनिमल्स, लिस्ट सम एनिमल्स which live in, list some animals which live in deeper areas of the forest, deeper areas, deeper areas of the forest। ठीक है, क्या बोल रहा है? लिस्ट सम एनिमल्स विच लिव इन डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपके फॉरेस्ट के काफी अंदर रहते हैं, है ना? तो जैसे कि आपके पास कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे बोर्स हो गया आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या है? बाइसन हो गया, आपके पास जैकाल हो गए, ठीक है, और क्या आपके पास एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट्स हो गया आपके पास। ये सारे के सारे एक्सेट्रा और भी कई है। ये आपके क्या रहते हैं? काफी घने जंगल में पाए जाते हैं, घने जंगल में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। गिव द रीजंस बिहाइंड, द रीजन, गिव द रीजंस बिहाइंड, गिव द रीजंस बिहाइंड वेरिएशन फाउंड इन, variations, give the reasons behind variations found in the, variations found in the, variations found in the forest of different region, forest of different region। give the reasons behind variations found in the forest of different regions। ठीक है, तो आपको बताना है क्या क्या कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं कि आपको पास अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है फॉरेस्ट रीजन्स में, है ना? तो क्या क्या है वो आपको, कि जो वेरिएशन होता है इन द टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल, वो फाउंड होती है डिफरेंट फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ऐसा होता है कि आपको अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्यों हमको देखने को मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक, because of the climatic conditions of that particular area, climatic conditions of that particular area, of that particular, of that particular area। ठीक है, इस वजह से आपको अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स एनिमल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली
Paheli wrote a food chain in the following way. Paheli wrote a food chain. Paheli wrote a food chain in following way. In following way. ठीक है, और क्या वे है, वो कौन सा वे है? फ्रॉग, ठीक है, देन ईगल, फ्रॉग, ईगल, ईगल के बाद इंसेक्ट्स, ठीक है, देन आपके पास ग्रास, insect, grass, then snake. ठीक है, ये पहेली ने फूड चेन लिखी इस तरीके से। क्या बताना? चेन इज नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। द चेन इज नॉट The chain is not in the correct order. In the correct order. The chain is not in the correct order. ठीक है ना? तो आपको करेक्ट चेन लिखनी है। करेक्ट चेन का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है ना? तो करेक्ट चेन का ऑर्डर होगा, सबसे पहले ग्रास आएगा। फूड चेन में सबसे पहले प्लांट आते हैं, ग्रास, देन इंसेक्ट हो गए, ग्रास में आपको इंसेक्ट वगैरह मिलते हैं। देन इनको कौन कंज्यूम करते हैं? फ्रॉग, ठीक है ना? फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है? स्नेक, है ना? फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है? स्नेक, और स्नेक को कौन कंज्यूम करते हैं? ईगल। तो दिस इज द राइट वे टू राइट अ फूड चेन, है ना? इस तरीके से आपको फूड चेन लिखनी होती है। आई बात समझ में? चलिए, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले ग्रास, देन इंसेक्ट, देन फ्रॉग, देन आपके पास स्नेक, देन ईगल, है ना? ये तरीका है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? आर देयर similar kind of trees? Are there similar kind of trees? Are there similar kind of trees? Are there similar kind of trees in every forest? In every forest, ठीक है। आर देयर सिमिलर काइंड ऑफ ट्री इन एवरी, हर फॉरेस्ट में आपको एक ही तरीके के प्लांट देखने को मिलते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग प्लांट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, ऊपर हमने पढ़ा था कि आपके अलग अलग वेराइटीज के आपको प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, स्टेट द सीक्वेंस, स्टेट द consequences, state the consequences where one food chain is disturbed, one food chain is disturbed in an ecosystem, ठीक है। अगर किसी भी इकोसिस्टम में हम किसी फूड चेन में डिस्टर्ब होता है, गड़बड़ी हो जाती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या उसके परिणाम है? तो सारी की सारी जो फूड चेन है वो इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ,
अगर किसी भी फूड चेन में आपको क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो क्या अफेक्ट करता है, अदर फूड चेन इन द फॉरेस्ट, है ना। तो क्या बोलेंगे कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि इट विल इफेक्ट it will affect the other food chain, other it will affect the other food chain in a forest, other food chain in a forest, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है कि दूसरी फूड चेन भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी फॉरेस्ट में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कैनोपी। व्हाट इज कैनोपी, ठीक है। व्हाट इज कैनोपी, कैनोपी क्या होती है, ठीक है ना। कैनोपी क्या होती है, तो जो अपर मोस्ट ब्रांच है और लीव्स हैं जितने भी टॉल ट्रीज की, वो कैसे हमें दिखते हैं, एक फॉरेस्ट ग्राउंड को एक छत की तरह वो एक शेल्टर देते हैं, इसी को हम कैनोपी बोलते हैं, ठीक है ना। दी अपर मोस्ट ब्रांच and leaves of all of tall trees act like a roof act like a roof over forest ground, over forest इसे हम कैनोपी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास while going inside a forest, while going inside a forest while going inside a forest it become darker, it become darker, ठीक है। जब आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो क्या होता है ना, आपका डार्कर होने लगता है। तो ऐसा इसलिए फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं और अदर प्लांट्स मिलते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो सनलाइट है वो आपकी पहुंच नहीं पाते फॉरेस्ट फ्लोर पे, इस वजह से हमें डार्क सा वहां पर महसूस होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्या हुआ इसमें। तो आपको इस तरीके से लिखना है, इन अ फॉरेस्ट big trees comma shrubs big trees comma shrubs and other plant are found, ठीक है। बिग इन अ फॉरेस्ट बिग ट्रीज shrubs and other plants are found, ठीक है। they trap solar radiation, for photosynthesis ठीक है, for photosynthesis, so the sunlight
so the sunlight does not reach forest floor, does not reach forest floor, thus making it dark, thus making it dark, thus making it dark। ठीक है, तो ये रीजन है इसका ये होने का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, consider the following organism कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमको दिए हैं, ग्रास, कॉमा बर्ड्स, कॉमा फ्रॉग, कॉमा क्रो, टाइगर, कॉमा वल्चर, कॉमा टोडस्टूल, कॉमा डियर। Which of these first is can eat dead animals, second can form a three-step food chain, ठीक है। तो ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है, इससे आपने पूछा, क्या पूछा इसने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हमको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो क्रो हो गए, जैसे क्रो और वल्चर जो होते हैं वो डेड एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है ना। सेकंड पूछा हमें कैन फॉर्म अ थ्री स्टेप फूड चेन, कौन कौन थ्री स्टेप फूड चेन बनाएगा, तो ग्रास को कौन ईट करते हैं, डियर, और डियर को कौन ईट करते हैं, टाइगर। ये आपके पास 3 स्टेप फूड चेन हो जाएगी। आप नोट कर लीजिए इसको, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। गिव द नेम ऑफ एनी 4 बर्ड विच यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ फॉरेस्ट, गिव द नेम of any 4 bird, give the name of any 4 bird, give the name of any 4 birds which you expect to see in a forest, तो 4 कौन कौन सी वो बर्ड है ना, तो 4 वो बर्ड है जो आपको देखने को मिल सकती है फॉरेस्ट में। आपके पास क्या होता है, एक जंगल क्रो होती है, जंगल क्रो, हॉर्नबिल हो गई, हॉर्नबिल, ठीक है, जंगल क्रो, हॉर्नबिल, मैना एंड कोयल। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो ये हो गया होगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी
नेम एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट, नेम एनी 4, नेम एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट, useful product, name any 4 useful products other than, useful product other than, name any 4 useful product other than wood, other than wood, which we get from forest, which we get from, which we get from forest. ठीक है, नेम एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट अदर देन वुड विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. ठीक है ना. तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम वुड के अलावा हम ले सकते हैं फॉरेस्ट से. तो वो गम हो गया जैसे, है ना, स्पाइसेस हो गए, गन है आपके, स्पाइसेस हैं, फॉडर हो गया एनिमल्स के लिए चारा जो होता है, फॉडर. ठीक है, फॉडर फॉर एनिमल, फॉडर फॉर एनिमल. ठीक है, एंड मेडिसिनल प्लांट्स. और जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो मेडिसिन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट्स. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू फ्लड. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू फ्लड. डिफॉरेस्टेशन से फ्लड्स आ सकते हैं, है ना, बाढ़ वगैरह आ सकती है. वाई, ऐसा क्यों? तो आपको बताया था कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्री, पेड़ों को काटना होता है. तो जब पेड़ नहीं रहेंगे, एक्चुअल में पेड़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो सॉइल को बांध के रखती है. अगर बाढ़ आ भी रही है तो सॉइल क्या होगी आपकी, वहाँ पे रुकी रहेगी, बहेगी नहीं. लेकिन डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से जब सारे पेड़ कट गए तो जो आपके पास बाढ़ पानी आया है ना, वो एक तो मिट्टी पानी के साथ बह के चले जाती है. ठीक है ना. दूसरी, जब रूट्स होती है प्लांट की, तो पानी को एब्जॉर्ब करती है और वो नीचे अंडरग्राउंड चले जाती हैं. जब रूट्स ही नहीं होंगी तो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे पानी को, तो पानी ओवरफ्लो होगा ऊपर की तरफ, इस वजह से होता है ना. तो होता क्या है, क्या रीजन आप लिखेंगे इसी तरीके से जो बताया आपको, डिफॉरेस्टेशन लीड्स, deforestation leads to flood. ठीक है, as lesser number of trees will be available, lesser number of trees will be available due to deforestation. Okay, ठीक है. Soil will not hold water in the absence of trees. In the absence of trees, soil will not hold water. Soil will not hold water, leading to flood. Hold water, leading to flood. Leading to flood. ठीक है, ये मेन रीजन इसका ये है. तो इस तरीके से बच्चों आपने आज हमने क्वेश्चंस किए
चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आर लाइफलाइन से, है ना। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कीजिए ताकि आप एग्जाम्स के लिए बेहतर प्रिपेयर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। हैव अ